नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और विपक्षी गठबंधन अभी सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दे सका है। यही नहीं, मोदी सरकार को हराने के लिए रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई INDIA की चौथी बैठक में अंदरूनी मतभेद और खींचतान खुलकर सामने आ गए हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम PM उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाकर कांग्रेस को ही पटखनी देने की कोशिश की। वहीं क्षेत्रीय दलों की आपसी खींचतान भी सामने आ गई है। 4 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कल की इस बैठक से सामने आए हैं और जिनका हल किए बिना विपक्षी एकता शायद आकार नहीं ले सकेगी। सबसे बड़ा मुद्दा है राहुल का नेतृत्व। इसी पर सवाल एक तरह से उठाया है। जिस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, ये दोनों ही लगता है राहुल गांधी के पक्ष में नहीं है कि वो आगे रहें या वो गठबंधन का चेहरा बने। इसीलिए कल की बैठक से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की। बैठक में ममता ने कांग्रेस को हैरान करते हुए खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया और केजरीवाल ने तुरंत इसका समर्थन भी कर दिया। 28 में से 12 दलों ने इसका समर्थन किया है और कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि अधिकांश नेता कांग्रेस के जो हैं वो राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई देते हैं। वहीं खड़गे ने मुद्दे को यह कहते हुए टाल दिया कि चुनाव बाद जीतने पर ही इस बारे में चर्चा की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी खुद को PM पद की दौड़ से काफी पहले ही अलग कर चुके हैं। तो पूछता है, एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है। और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। और खींचतान का दूसरा मुद्दा है बुआ भतीजे की खटपट। खड़गे के पक्ष में दलील ये दी गई है कि वो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यही दलील कल दी है ममता बनर्जी की ओर से। लेकिन मायावती के समर्थक तो ये बात उनके लिए काफी लंबे समय से कहते हुए आए हैं। क्या सपा और कांग्रेस की जो दूरी के बीच कांग्रेस और बसपा के नजदीक आने की चर्चाएं भी तेज हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में सपा और कांग्रेस आमने सामने दिखे थे और इसीलिए कांग्रेस और BSP क्या करीब आ सकते हैं, ये सवाल उठने लगा है। लेकिन कल की बैठक में सपा ने कांग्रेस को बिल्कुल चेता दिया कि BSP से हाथ मिलाने की कोशिश कतई ना करें। देखिए, बसपा को बुलाया गया था, पहले से आए नहीं, किसी मीटिंग में शरीक नहीं हुए और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन को भी, इंडिया गठबंधन को भी उनकी ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। अब गठबंधन में उनके आने का कोई औचित्य भी नहीं है। और कल जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें भी ये सुनने में आया है कि कांग्रेस ने भी कहा कि हम ऐसा कोई विचार नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब इस बात के खिलाफ है कि बसपा को लिया जाए। खींचतान का जो तीसरा मुद्दा वो है नीतीश और लालू की नाराजगी। एक बार फिर से कल की बैठक में संयोजक पद पर कोई भी फैसला नहीं हो सका। हालांकि ममता बनर्जी ने यह कहा था कि खड़गे जी को या तो PM बना दीजिए, उम्मीदवार बना दीजिए PM का, या फिर संयोजक बना दीजिए, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। और वहीं BJP से रिश्ता तोड़ने के बाद से विपक्षी दलों को साथ लेने में नीतीश कुमार ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। इस लिहाजा उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन बिना बात किए खड़गे का नाम कल आगे ममता बनर्जी की ओर से कर दिया गया। 12 दलों ने समर्थन कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन कर दिया। संयोजक के लिए नीतीश कुमार का नाम ही नहीं लिया गया। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बार फिर नीतीश और लालू प्रसाद दूर रहे। निधि जी, मैं चाहता हूं कि भविष्य में हम और परस्पर सहयोग और सद्भाव के साथ काम करें और जो फैसले सामूहिक तौर पर होने चाहिए उनको एक व्यक्ति या दल के द्वारा प्रचारित या प्रसारित ना किया जाए। इससे जो इसका सामूहिक नेतृत्व का निर्णय लेने का क्षमता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। ममता दीदी के लिए सम्मान है, उनके विचार सम्मानीय हैं, लेकिन वो अगर सर्वसम्मति बनाने का इस विषय पे प्रयास करती किसी के भी नाम पर तो ज़्यादा बेहतर होता। और खींचतान का चौथा मुद्दा है सीटों का तालमेल। TMC ने सीटों का बंटवारा तय करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन अपनी ओर से तय कर दी है। सीटों के तालमेल के लिए कल एक तरह से एक अनौपचारिक समिति की घोषणा की गई है, जिसमें 6 सदस्य होंगे। इसमें अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में सीटें देने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी को। डेडलाइन 31 दिसंबर की दी गई है, लेकिन केजरीवाल चले गए हैं 30 दिसंबर तक के लिए दिल्ली से बाहर।
और यही कारण है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटों का बंटवारा आसान नहीं दिखता है। देखते हैं वहां क्या फार्मूला निकल सकता है। सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही हैं उनके मुताबिक राज्यों में सीटों के बंटवारे पर अब तेजी के साथ मंथन किया जाएगा, यानी अभी तक इसमें प्रगति नहीं हो पाई थी लेकिन अब इसमें तेजी लाई जाएगी। खास तौर से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब और दिल्ली में मसला सुलझाने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, और साथ ही आम आदमी पार्टी की जो राज्य इकाइयां हैं पंजाब और दिल्ली की, वो समझौते के खिलाफ है, और इसी तरह से कांग्रेस की भी राज्य इकाइयां समझौते के खिलाफ है कि वो नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी से तालमेल हो। 6 सदस्यों की अनौपचारिक समिति की बात कही गई है जो इस बारे में चर्चा करेगी, मंथन करेगी। समिति में खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, पवार और केजरीवाल को शामिल किया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ढील देने के मूड में नहीं दिखती हैं। क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों ही पार्टियां एक साथ आकर गठबंधन कर सकते हैं कि इनमें सीटों का बंटवारा हो सकता है? लेफ्ट पार्टियों की जो राज्य इकाइयां हैं वो समझौते के खिलाफ है। अगर बंगाल में साथ आए तो फिर केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, ये भी सवाल है। उधर कांग्रेस चाहती है कि बंगाल में उसको 6 सीटें दी जाए, लेकिन टीएमसी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर शिवसेना, उद्धव गुट ये कह चुका है कि वो बड़ा भाई बनेगा। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और कुछ छोटे दलों में वहां सीटें बढ़ सकती हैं। बिहार में जेडीयू, आरजेडी बराबर 17-17 सीटों पर लड़ सकते हैं। कांग्रेस को वहां 5 और लेफ्ट को 1 सीट दी जा सकती है। झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट में सीटें बटेंगी। दिल्ली और पंजाब को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपसे गठबंधन होगा या नहीं, इस पर फैसला बाकी है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती जुड़ गए हैं। ये जो एक आंकड़ा हमने रखा है सामने अलग अलग राज्यों का, मनोरंजन, क्या इसी में आपको लगता है कि सहमति बनाने में दिक्कत आएगी और सबसे बड़ी चुनौती इस गठबंधन की यही होगी? जी हाँ, सबसे बड़ी चुनौती यही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 6 सीटों पर कांग्रेस की नज़र है। आपने कहा कि इतनी सीटें ममता बनर्जी देगी नहीं। मालदा की 2 और मुर्शिदाबाद की 2 सीटें कांग्रेस मांग रही है। पुरुलिया, रायगढ़ और दार्जिलिंग की भी 2 सीटें मांग रही है। लेकिन यहाँ पर पेच है कि कांग्रेस का एक धड़ा लेफ्ट के साथ भी जाना चाहती है, जो कि टीएमसी नहीं जाना चाहती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी 4 सीटें देंगी, वो कांग्रेस को माननी पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में कोई भी गठबंधन नहीं हो रहा, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि यहाँ पर 2022 में आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले थे। 92 विधायक उनके हैं, कांग्रेस के केवल 18 विधायक। जबकि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस को 40% वोट मिले थे और 8 सांसद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों भी जो है गठबंधन के नहीं चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यदि पूरे देश भर में कहीं से भी सांसद मिल सकते हैं तो वो पंजाब से ही मिल सकते हैं, और वो कुछ भी बार्गेनिंग पावर लेने के लिए वो चाहेगी कि 13 में से अधिक सीटें वो यहाँ से जीतें। तो इसलिए ये भी आउट ऑफ बाउंड है। दिल्ली में चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है, तो आप कुछ भी 4 या 3 का कोई फार्मूला ले सकते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में और बिहार में जो है थोड़ा सा गठबंधन जो है थोड़े अच्छी स्थिति में है, वहाँ पर जो है सीटों का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन बाकी जगह मुश्किलें आएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहां एक और INDIA गठबंधन चुनाव की तैयारियों में जुटा है, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही बीजेपी की ये जो पूरी रणनीति जमीन पर दिखने लगेगी। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचार की कमान संभालेंगे। शीत सत्र समाप्त होते ही पीएम मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा करना शुरू कर देंगे। हर राज्य में 2 से 3 दिन पीएम मोदी जाएंगे। सरकारी दौरे होंगे, इनमें विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। इसके साथ साथ लोगों के बीच भी जाएंगे, बड़ी सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। 2019 के चुनाव में जो बीजेपी ने सीटें हारी या कमजोर हैं, जो कम मार्जिन से जीती, ऐसी 160 सीटों पर बीजेपी लगातार फोकस कर रही है। पिछले 2 साल से इन पर काम हो रहा है। इनके लिए केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। इन 160 सीटों पर जनवरी में उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। यह वही फार्मूला है जो बीजेपी ने हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनाया था। वहां पर भी तीनों राज्यों में कमजोर सीटों पर चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और इनमें से कई सीटों पर बीजेपी को जीत मिली भी है। तो यही फार्मूला अब लोकसभा चुनाव के लिए भी रिपीट हो सकता है। इसी के साथ सांसदों का जो प्रदर्शन है उसके बारे में बीजेपी ने
जनता से सीधे सवाल किए हैं। सरकार के प्रदर्शन, योजनाओं के अमल पर नमो ऐप पर फीडबैक मांगा गया है। इसमें जनता सीधे हिस्सा लेकर सर्वे में हिस्सेदारी कर सकती है। हर सीट पर 3 सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम भी मांगे गए हैं, यानी इसी के आधार पर लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का फैसला भी पार्टी कर सकती है। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र और चुनाव अभियान समिति का भी गठन जल्दी ही बीजेपी कर देगी। घोषणा पत्र के लिए देश भर के लोगों से बीजेपी सुझाव मांगेगी। तो ये बीजेपी की रणनीति है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। जिस तरह से ममता बनर्जी ने अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया, उससे बैठक में मौजूद वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैरान रह गए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ममता बनर्जी ने यह दांव इसलिए चला ताकि राहुल गांधी का नाम पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे न बढ़ाया जाए। इसकी नींव ममता बनर्जी की अरविंद केजरीवाल की बैठक में पड़ गई थी, जिन्होंने तुरंत ही खड़गे के नाम पर ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर हामी भर दी। राहुल को लेकर ममता बनर्जी के आज के बयान की भी खूब चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने 2 टूक कहा कि अगर राहुल गांधी कल्याण बनर्जी का वीडियो नहीं बनाते तो इस पर खबर नहीं बनती। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी के मामले को बीजेपी नेताओं ने यह कहते हुए भी तूल दिया कि राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। हालांकि राहुल ने आज साफ किया कि उनका वीडियो उनके मोबाइल में ही है, यानी उन्होंने इसे आगे शेयर नहीं किया है। हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।